दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और पुराना कब्रिस्तान हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली सोन एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं, जो कि पिज्जा डिलीवरी की बाइक पंचर होने के कारण डिलीवरी बॉय पुराने कब्रिस्तान के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली सोन को पुराने कब्रिस्तान के पास आने के लिए बोलता है। और जब तक बुल्ली और सोन पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचते तब तक डिलीवरी बॉय को कोई मार देता है। गुल्ली बुल्ली जब कब्रिस्तान के अंदर झांक कर देखते हैं तो वो डिलीवरी बॉय अंदर बैठा होता है और फिर वो दोनों कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। और अब आगे देखिए। बुल्ली बोलता सोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो जरा ये कब्रिस्तान कितना वीराना है। सोन बोलता बुल्ली तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी भी कीमत पर पिज्जा लेकर ही जाऊंगा। बुल्ली बोलता पर ये डिलीवरी बॉय कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर बैठा था। ये देखकर सोन भी डर जाता है कि आखिरकार इतनी जल्दी डिलीवरी बॉय जा कहाँ सकता है। बुल्ली बोलता सोन अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। सोन बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर जान बची तो पिज्जा बाद में भी खा सकते हैं। और फिर बुल्ली और सोन वापस कब्रिस्तान के बाहर जाने लगते हैं। पर ये दरवाजा तो किसी ने बंद कर दिया है। सोन बोलता है आने समय तो ये दरवाजा खुला था और अभी ये दरवाजा किसने बंद कर दिया। और फिर बुल्ली और सोन दोनों धक्का लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बुल्ली बोलता है ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन बोलता आखिरकार ये दरवाजा किसने बंद कर दिया और बाहर भी कोई नहीं दिख रहा जो कि हमारी मदद कर सके। बुल्ली बोलता सोन तुम मेरा पैर आखिरकार खींच क्यों रहे हो, जल्दी मेरा पैर छोड़ो वरना मैं गिर जाऊंगा। सोन बोलता ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, मैंने तो तुम्हारा पैर पकड़ा ही नहीं है, तो फिर आखिरकार मेरा पैर कौन खींच रहा है। सोन बोलता जल्दी यहाँ से भागो बुल्ली वरना ये फिर से हम पर हमला करेगा। और फिर बुल्ली और सोन दोनों कब्रिस्तान के अंदर ही भाग जाते हैं। बुल्ली और सोन तो इस पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। सोन बोलता है बुल्ली जल्दी से गुल्ली को फोन कर यहाँ पर बुलाओ वरना ये डिलीवरी बॉय हमें मार डालेगा। बुल्ली बोलता हाँ सोन अभी मैं गुल्ली को कॉल करता हूँ। गुल्ली जल्दी से पुराने कब्रिस्तान के पास आओ, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं। क्या हुआ बुल्ली, और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। बुल्ली बोलता है वो डिलीवरी बॉय हमें मारना चाहता है, उसके सर पर खून सवार है, तुम जितना जल्दी हो सके जल्दी से पुराने कब्रिस्तान के पास आ जाओ। और फिर उसके बाद बुल्ली का मोबाइल बंद हो जाता है। ओ शिट, मोबाइल को भी अभी बंद होना था। गुल्ली बोलता है लगता है कि बुल्ली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुझे जितना जल्दी हो सके पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचना होगा। सोन बोलता बुल्ली जरा उधर तो देखो, डिलीवरी बॉय की लाश तो यहाँ पर फेंकी हुई है। बुल्ली बोलता तो आखिरकार वो कौन था जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सोन बोलता वो जरूर डिलीवरी बॉय की आत्मा होगी। सोन की बात सुनकर बुल्ली डर जाता है। बुल्ली बोलता है मैंने इस पुराने कब्रिस्तान के बारे में पहले भी सुना है, यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, हमें किसी भी कीमत पर इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। और फिर बुल्ली और सोन वहां से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। बुल्ली बोलता हमें कब्रिस्तान के दरवाजे के ऊपर चढ़कर यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर हम लोग दरवाजा तोड़ेंगे तो काफी आवाज होगी जिससे कि वो डिलीवरी बॉय की आत्मा हमें यहाँ से भागने नहीं देगी। तभी बुल्ली और सोन को रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। सोन बोलता है इतने वीराने कब्रिस्तान में आखिरकार कौन औरत रो रही है। बुल्ली बोलता ये सब छोड़ो सोन, हम लोग को अपनी फिक्र करनी चाहिए। सोन बोलता ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, हमारे तरह कोई औरत भी इस कब्रिस्तान में फंस चुकी है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बुल्ली बोलता सोन तुम पागल मत बनो, ये वीराना कब्रिस्तान बहुत ही खतरनाक है और मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों को कोई पागल बनाने की साजिश है। सोन बोलता है पर मेरा दिल कह रहा है कि किसी को हमारी जरूरत है। बुल्ली बोलता तो चलो, तुम बिना देखे नहीं मानोगे। सोन बोलता ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है, आओ मेरे पीछे। और फिर बुल्ली और सोन आगे बढ़ जाते हैं। सोन बोलता है ये तो चुड़ैल है और ये तो उधर ही जा रही है जिधर से हम लोग आए हैं।
बुल्ली बोलता चलो सोन, यही सही वक्त है हम लोग को यहाँ से भागने का। सोन बोलता नहीं बुल्ली, आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि आखिरकार ये चुड़ैल जा कहाँ रही है, और गुल्ली भी यहाँ थोड़ी देर में आता ही होगा, तब तक हम लोग इस चुड़ैल पर नजर रखते हैं। बुल्ली बोलता ठीक है सोन, चलो भी इसके पीछे, आज जरा मैं भी देखूं कि आखिरकार ये चुड़ैल जा कहाँ रही है। और फिर बुल्ली और सोन उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। ये चुड़ैल तो डिलीवरी बॉय के लाश के पास जाकर रुक जाती है। बुल्ली बोलता लगता है कि ये चुड़ैल डिलीवरी बॉय को रात का डिनर बनाने वाली है। सोन बोलता चुप रहो वरना सुबह के लंच हम दोनों होंगे। और फिर वो चुड़ैल डिलीवरी बॉय की लाश को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगती है, और बुल्ली और सोन भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और फिर वो चुड़ैल डिलीवरी बॉय की लाश को कब्र के पास लेकर चली जाती है। बुल्ली बोलता लगता है कि ये चुड़ैल डिलीवरी बॉय के लाश को कब्र के अंदर दफन करने वाली है। फिर वो चुड़ैल डिलीवरी बॉय के लाश को कब्र के अंदर लेकर चली जाती है। सोन बोलता बुल्ली यही सही वक्त है इस चुड़ैल को अपने काबू में करने का। सोन की बात सुनकर बुल्ली अपना सर हिलाता है और दोनों दौड़कर उस कब्र के पास चले जाते हैं। सोन बोलता रुको, अभी मैं इस कब्र का ढक्कन बंद करता हूँ। बुल्ली तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर लेकर आओ, ताकि पत्थर की वजह से वो चुड़ैल दोबारा इस कब्र को ना खोल पाए। और फिर बुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। सोन बुल्ली का इतना ताकत देखकर वो चौंक जाता है। वाह बुल्ली, तुम तो सच में बहुत ही ताकतवर हो, अब जल्दी से ये पत्थर इस कब्र के ढक्कन पर लाकर रख दो। और फिर बुल्ली उस कब्र के ढक्कन पर पत्थर रख देता है। सोन बोलता है अब ये चुड़ैल बाहर नहीं आ पाएगी, इसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा। बुल्ली बोलता आज न कल तो ये बाहर आ ही जाएगी, अगर हमें हमेशा के लिए इसे खत्म करना है तो हमें बाबा से मिलना होगा, बाबा ही कुछ समाधान बताएंगी। और इधर गुल्ली भी दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के पास आ जाता है। गुल्ली बोलता है स्कूटर तो यहीं पर लगा हुआ है, जरूर बुल्ली और सोन यहीं कहीं पर होंगे। गुल्ली उस कब्रिस्तान के अंदर झांकने लगता है। गुल्ली बोलता है कहीं बुल्ली और सोन इस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं। और फिर गुल्ली उस कब्रिस्तान के अंदर बुल्ली और सोन को आवाज लगाने लगता है, बुल्ली सोन क्या तुम अंदर हो। गुल्ली बोलता है लगता है कि गुल्ली आ चुका है, चलो सोन हम लोग को गुल्ली के पास चलना चाहिए, वो हमारी चिंता कर रहा होगा। बुल्ली और सोन कब्रिस्तान के दरवाजे के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली और सोन तुम दोनों ठीक तो हो। बुल्ली बोलता हमारी चिंता मत करो गुल्ली, हमने उस चुड़ैल का ठिकाना लगा दिया है। और इधर ये चुड़ैल कब्र से निकल जाती है। गुल्ली बोलता चलो बुल्ली जल्दी से अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, हम लोग सभी को मिलकर बाबा के पास चलते हैं। सोन बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो गुल्ली, हमने उस चुड़ैल को काफी अच्छा इंतजाम किया है, वो चुड़ैल इतनी आसानी से कब्र से बाहर नहीं आ पाएगी। अरे ये क्या, गुल्ली ने आखिरकार ऐसा क्या देख लिया है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली और सोन का, क्या ये चुड़ैल बुल्ली और सोन को मार डालेगी या फिर इन लोगों को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।